Okay, good morning everyone. So today is a मार्गदर्शन डे फॉर योर पाइथन क्लास. ठीक है, तो जो पाइथन का क्लास हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, कोर्स हम जो कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो वो कोर्स कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें कंडक्ट होगी, एंड विल सिंपली सी कि you are at this stage. Okay, you want to become a Python developer. So the main agenda for this lecture is how you are supposed to go from this to this, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर. राइट नाउ यू आर नॉट अ पाइथन डेवलपर, यू वांट टू बिकम अ पाइथन डेवलपर. तो थ्रू आउट द जर्नी कैसी रहेगी, क्या सारी प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे, क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, ये सब कुछ हम आज इस मार्गदर्शन डे में देखने वाले हैं. ओके, सो द कोर्स नेम इज full stack Python development. It's a full stack Python development. Now, what do you mean by this? फुल स्टैक पाइथन, पहले मैं समझा देता हूँ फुल स्टैक का मतलब क्या होता है. ठीक है, देखो स्टैक का मतलब आपने बुक्स एक के ऊपर एक रख दी, उसे हम स्टैक बोलते हैं. ठीक है, तो स्टैक का मतलब होता है सिमिलरली कि आप अगर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज एक ही कोर्स में सीखते हो तो दैट इज अ स्टैक. फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, तीनों का स्टैक. तो इस फुल स्टैक में तीन कैटेगरीज आ जाता है. ठीक, फुल स्टैक में आ जाते हैं तीन कैटेगरीज. कौन से इसमें तीन इसमें डिवाइड होता है. ये फ्रंट एंड, दूसरा आ जाता है बैक एंड, एंड तीसरा आ जाता है डेटाबेस. तो तीनों का मिला के जो है वो पूरा फ्रंट एंड, सॉरी फुल स्टैक बन जाता है. फ्रंट एंड में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, वेरी सिंपल. देखिए बेटा, फ्रंट एंड में आपको मिलेगा सीखने के लिए HTML5 द लेटेस्ट वर्जन, CSS3, JS6 से आगे जो भी वर्जन होंगे वो, अगर भी कोर्स सिखाते सिखाते कोई नया वर्जन लॉन्च हुआ तो वो भी रहेगा. प्लस आई विल आल्सो टीच यू बूटस्ट्रैप विच इज अ फ्रेमवर्क. ठीक है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS की, वो भी मैं आपको इसमें सिखा दूंगा. ठीक है, मतलब आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो जाता है. लेकिन एज यू नो, सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर की मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ फ्रंट एंड चाहिए. हाँ, इफ यू हैव स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको अगर एक्स्ट्रा चीज सीखनी है तो दैट यू कैन लर्न थ्रू आउट अवर मर्न स्टैक वाला जो कोर्स है उसमें, जिसमें आपको रिएक्ट सिखाया जाएगा, विच इज पॉपुलर. जो मर्न स्टैक अभी पॉपुलर है ना, MERN, मर्न, वो किसे बोलते हैं? M stands for MongoDB, E stands for Express.js, R stands for React and N stands for Node. तो वो स्टैक अलग हो गया, उसमें रिएक्ट सिखाया जाता है आपको. तो वो अगर आपने सीख लिया रिएक्ट वाला चीज, तो आप फिर स्पेशलाइज्ड फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो. तो आप उस रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि रिएक्ट डेवलपर एंड ऑल. बट लेट मी टेल यू कि कोई भी कंपनी क्या देखती है कि मैं किसी फुल स्टैक को हायर करूं, ताकि उसको बैकएंड का नॉलेज रहा तो वो फ्रंट एंड उस हिसाब से डिजाइन करेगा. अगर उसको बैकएंड का नॉलेज है तो वो फ्रंट एंड उस हिसाब से डिजाइन करेगा, फ्रंट एंड का नॉलेज है तो बैकएंड उस हिसाब से डिजाइन करेगा. तो ये फर्क पड़ता है. इसलिए कंपनीज आर सीकिंग फॉर फुल स्टैक डेवलपर्स, नॉट ओनली फ्रंट एंड और ओनली बैकएंड डेवलपर्स. इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? ठीक है, तो ये आ जाएगा. बैकएंड हम देखेंगे पूरा पाइथन के थ्रू. ठीक है, मर्न वाला जो पार्ट होता है उसमें बैकएंड नोड के थ्रू हो जाता है. ठीक है, जेएस जो है वो अभी आजकल बैकएंड में भी यूज हो रही है, तो जेएस के थ्रू भी हम बैकएंड देखते हैं मर्न में. लेकिन यहाँ पे हमें किस में देखना है? पाइथन. अब इसके पाइथन के अंदर, स्पेशली पाइथन के अंदर, वी विल हैव अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स. मतलब नॉट ओनली बैकएंड बट पाइथन कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न numpy. ठीक है, numpy यूज होता है. ठीक है, उसके बाद pandas यूज होता है फॉर डेटा एनालिटिक्स. ये जो मॉड्यूल्स है ये सारे क्या है? डेटा एनालिटिक्स के मॉड्यूल है. इससे आप डेटा एनालिटिक्स जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसमें अगर आपने एक चीज और सीख ली, ठीक है, दैट इज पावर BI, हाउ टू क्रिएट अ डैशबोर्ड्स यूजिंग दिस डेटा, तो आपको डेटा एनालिटिक्स का बहुत अच्छे से इंटर्नशिप मिल सकता है, बहुत अच्छे से जॉब भी मिल सकता है. बट द ओनली द फैक्ट इज कि यू हैव टू वर्क ऑन इट. इट्स नॉट इजी. बैठे बैठे आराम से एकदम जब मन करा तब
प्रैक्टिकल किया, जब मन करा तब नहीं किया, ऐसे करोगे तो यू वोंट गेट अ इंटर्नशिप, यू वोंट गेट अ जॉब। आई विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि हफ्ते में मैं सिर्फ 3-4 दिन आके देखूंगा कैसा है क्या है, तो दिस कोर्स इज नॉट मेड फॉर यू। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये उसमें मॉड्यूल्स है। प्लस आपको अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो हम इसमें आपको जैंगो भी पढ़ाएंगे। जैंगो नाम का फ्रेमवर्क है जो कि यूज होता है पूरा प्रॉपर तरीके से अगर आप पूरा एक वेबसाइट बनाना चाहते हो यूजिंग पाइथन वाला चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। प्लस इसमें मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स जो रहेंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें मैटप्लॉटलिब जैसे चीजें भी इंक्लूडेड रहेगी टू क्रिएट ग्राफ्स एंड ऑल, डेटा एनालिटिक्स के लिए अगेन। तो बहुत सारी चीजें इसमें ये है। इसमें हम आपको वेब स्क्रैपिंग भी सिखाएंगे। वेब स्क्रैपिंग मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है आपके वेबसाइट के लिए, आपके पाइथन एप्लीकेशंस के लिए। इसमें हम आपको एपीआई इंटीग्रेशन भी सिखाएंगे। एपीआई का आज वीडियो आने वाला है, ध्यान से देखना कि एपीआई कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोजेक्ट में एपीआई नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट रूखा सूखा लगता है। एपीआई मतलब क्या कि गूगल मैप्स का एपीआई यूज करके आप आपके प्रोजेक्ट में मैप्स दिखा सकते हो। अभी करंट वेदर कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो कि कल अगर बारिश आने वाली है तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली मैसेज जाना चाहिए, टुडे देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेन, प्लीज ब्रिंग अम्ब्रेला। सुबह 6 बजे मैसेज जाना चाहिए। तो ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम इस प्रोग्राम में देखने वाले, एक्चुअल में हम देखने वाले। ये आप लिटरली क्रिएट करोगे। यहाँ पर से ही किसी स्टूडेंट का हम एक मोबाइल नंबर लेंगे, उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा अगर बारिश आने वाली है तो। आप बोलोगे सर व्हाट इफ सर बारिश परभनी में, यहाँ पे पुणे में परभनी में अगर बारिश नहीं है तो कैसे उसको मैसेज आएगा? हम गूगल मैप पे अपना खुद का लोकेशन चेंज कर देंगे। हम लोकेशन वो डालेंगे जहां पर अभी बारिश है, टू चेक कि सच में मैसेज आता है या नहीं। तो ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम इसमें बिल्ड कर रहे होंगे। आप इसमें एपीआई के थ्रू काम करोगे ताकि आपके प्रोजेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग एक वैल्यू मिले। तो एपीआई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हम आपको सिखाएंगे। अब डिटेल में सिलेबस भी मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा बहुत कुछ है इसमें। डेटाबेस में हम देखने वाले हैं सीक्वल एंड नो सीक्वल, दोनों तरीके का, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एंड नो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये दोनों भी देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज आपको ऑलरेडी बीसीए इंजीनियरिंग ऐसे इसमें होता है। जो नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है एक टाइप है, जैसे कि जेसन हो गया, ठीक है। जेसन क्या होता है, जेसन फॉर्मेट क्या होता है, जेसन डेटा के साथ कैसे वर्क करना है, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टेक्निकल पार्ट, इसमें ये चीजें रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज क्या आपको पाइथन करना चाहिए, ठीक है, किसे करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन करेगा पाइथन? हु शुड टेक पार्ट इन दिस कोर्स? किसके लिए है कोर्स? किसके लिए है ये कोर्स? ये कोर्स है जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कोडिंग का। क्योंकि ये मैं ऐसे समझूंगा कि आपको C++ या जावा ऐसा कोई छोटा सा नॉर्मल लैंग्वेज आता है जहां पे आपका बेसिक क्लियर है। क्योंकि ये सारी बेसिक की चीजें मैं अगर यहाँ पे सिखाते बैठूंगा तो ये कोर्स को बेटा 6 महीने नहीं 12 महीने 18 महीने भी लग सकते हैं। मतलब जो सी में सिखाया मैंने कि भैया इफ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड और एल्स फॉल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, ये चीजें मैं इसमें नहीं सिखाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज रहना चाहिए। सो दैट इज एडेड एडवांटेज। बीच में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डीप डाइव डिस्कशन इसमें नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगा कि आपको ये सारी चीजें पता है, आप लोगों ने C++ किया हुआ है, ऐसा मैं कंसिडर करके ये कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। और फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब समझेगा ही नहीं, बेसिक एक आध दो बार में एक्सप्लेनेशन हर चीज का वहां पर भी देने वाला हूँ। तो ऐसे डरने जैसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू बिकम, इफ यू वांट कि मेरा जो फील्ड है वो AI रहे, मतलब मशीन लर्निंग के इस पे आपको जाना है, या आपको वेबसाइट्स क्रिएट करनी है यूजिंग अ जैंगो फ्रेमवर्क, या यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो ऐसे टाइम पे आप ये कोर्स बिल्कुल ले सकते हो। डिमांड मार्केट में कितनी है हम लाइव अभी देखेंगे।
गूगल पे सर्च करके। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी, एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट द गूगल, उस पर तो कर सकते हो ना, ठीक है, राइट। और करना ही होगा क्योंकि आपने सारा अलाउ किया है गूगल को, रीड कॉन्टैक्ट्स, रीड मीडिया, रीड ये रीड वो, तभी जाके गूगल बराबर आपको वो ऐड बताता है जो आपको खरीदना है, ठीक है। तो मुद्दे की बात वापस आता है, तो इन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरेशन। क्या ड्यूरेशन रहेगा? ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स रहेगा, उसके पहले खत्म किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है। डेली 1 1.5 2 ऐसे घंटे का सेशन होगा, मिनिमम 1.5 घंटे का होगा, मैक्सिमम 2 घंटे का सेशन होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 3 4 घंटे डेडिकेट कर सकते हो, मतलब 1.5 2 घंटा इधर थ्योरी क्लास में जहाँ पे मैं आपको चीजें सिखाऊंगा अलग अलग कैसे इंप्लीमेंट करना है, और प्लस एक्स्ट्रा 1.5 2 घंटा खुद प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप दे सकते हो, देन ओनली टेक एडमिशन। और आप बोल रहे सर मेरी तो कैपेसिटी नहीं है इतना पढ़ने की, डियर दिस कोर्स इज नॉट मेड फॉर यू। आराम से घर पे जाने का, मस्त बारिश वारिश का सीजन है, भुजिया खाओ, चाय पियो, मस्त मजे करो, ठीक है। जब जॉब नहीं लगेगी तो फिर देखना फिर कैसे मैनेज होगा, ठीक है। तब याद आएगा अरे अपन ने तो भुजिया खाया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन है, प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा पकड़ के चलने का, क्योंकि मैं सिखाता हूँ पूरा प्रैक्टिकली, ये कोर्स टेक्निकली पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है। इस कोर्स में मैंने आपको सिलेबस में मैंने मेंशन किया है 25 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट आप क्रिएट करने वाले हो, 25 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करोगे। प्रोजेक्ट्स किसे बोलते हैं? जो जहां पर स्टूडेंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाता है 4 3 साल के डिग्री में, वहां पे आप इस कोर्स में 25 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। तो सोचो आपका पोर्टफोलियो जो है, जो आपका रिज्यूमे है, कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें एपीआई यूज हुआ है, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें डेटाबेस यूज हुआ है, हर मॉड्यूल का एक एक प्रोजेक्ट रहेगा, डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट रहेगा, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट रहेगा, आईओटी का एक आधा प्रोजेक्ट रह सकता है, और जैंगो फ्रेमवर्क वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट रहेगा। हर मॉड्यूल जो हम पढ़ने वाले हैं, हर मॉड्यूल का हम एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ताकि कोर्स होने के बाद आपको जिस रोल के लिए अप्लाई करना है उसका प्रोजेक्ट आपके पास रेडी रहे। इसमें आपको ये हो गया पूरा टेक्निकल वाला पार्ट, ठीक है। फीस में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि नहीं देयर इज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। फीस एज कंपेयर टू द बिगर इंस्टीट्यूट इज वेरी लेस, क्योंकि मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा है और मैं बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट फीस इज लेस, बट आपको में भी ज्यादा लग सकती है क्योंकि आपको ये टेक्निकल चीजें नहीं पता है। तो इसलिए पहले मैं सारी चीजें बता देता हूँ और लास्ट में फिर फीस वाला पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि क्या क्या हम देखने वाले हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो हमने मैक्सिमम जो चीजें नॉर्मल कोर्स में देखी है वो सब है, जैसे कि वेरिएबल्स इन पाइथन, ठीक है। आप रीड दिस, ओके। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन देखने वाले हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कैसा करना है, तोड़ना मरोड़ना जोड़ना, स्ट्रिंग के साथ जो जो करना है वो कैसे करना है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। वेरिएबल नेमिंग रूल्स, आइडेंटिफायर देखा है हमने, ये सुनो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं क्या नहीं, ये सब। डेटा टाइप्स ऑलरेडी सिलेबस में दिया गया है, तो मैं गो थ्रू जाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डीप डाइव डिस्कशन नहीं होगा जैसे हमारे सी और सी प्लस प्लस में कोर्स में होता है, ठीक है। इफ, एल्स इफ, ये सारी चीजें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, रैंडमाइजेशन, कि रैंडम नंबर सिलेक्ट कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी भाई लूप्स एंड ऑल, मतलब हर चीज जो हमने इधर पढ़ी है वो हम पाइथन में, बेसिक पाइथन में यही देखने वाले। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर इंटरमीडिएट में हम पाइथन मेथड्स, हाउ टू क्रिएट फंक्शंस एंड ऑल, देन डिफॉल्ट पैरामीटर, इवेंट लिसनर्स, जो जावास्क्रिप्ट में आपको है ना इवेंट लिसनर, वो इसमें भी है, ठीक है। तो ये भी हम देखने वाले हैं। पाइथन टर्टल मॉड्यूल हम देखने वाले हैं, जो ग्राफिक्स आता है पाइथन में, पाइथन के ऊपर जब ग्राफिक्स आता है, आप ये जो पेंट का सॉफ्टवेयर है ना, ये सेम आप बना सकते हो। लास्ट बैच में देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड एज सामिया, शी मेड अ प्रोजेक्ट, उसने पेंट सॉफ्टवेयर जो है ना अपना इसमें का, वो एज इट इज बना के दिखाया है पाइथन के अंदर यूजिंग दिस टर्टल मॉड्यूल। तो आप सोचो किस लेवल के प्रोजेक्ट्स हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। आप उतने काबिल बन जाओगे कि यू विल बी एबल टू मेक योर ओन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। गेम डेवलपमेंट विद पाइथन एंड ऊप कंसेप्ट, गेम्स अलग अलग हम क्रिएट करेंगे, बहुत सही सही। आपने वो पिंग पोंग का गेम पता है, मतलब ऐसा एक ये रहता है बोर्ड, ठीक है, इधर एक प्लेट होती है, इधर एक प्लेट होती है, और ये बॉल ऐसे इसके बीच में आते जाते रहता है, 2 player गेम। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस पाइथन कोर्स।
ये ऐसे गेम्स लिटरली आप क्रिएट करोगे, प्रोग्राम रन करने के बाद आप खेल भी सकते हो उस गेम को, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पिछले बैच में भी क्रिएट किए हुए हैं, इस बैच में मैं और एक्स्ट्रा नए नए प्रोजेक्ट्स भी ऐड करूंगा, ठीक है। then how I'm supposed to undo it? Okay, anyways, let me see. Okay, now उसके बाद देखो पाइथन स्लाइसिंग इज देयर, ये कंसेप्ट्स अलग अलग है इसमें और बहुत सारे। उसके बाद देखो ये फाइल डायरेक्टरी, मैंने बोला था मैं पांडास सिखाऊंगा, ठीक है, पांडास के साथ कैसे काम करते हैं क्या नहीं, ठीक है। फिर टिक इंटर नाम का और एक चीज है जो ग्राफिक GUI के लिए यूज होता है, ठीक है। देन जेसन, जेसन के साथ कैसे वर्क करना है मैंने पेंट पे बताया था आपको, ये यहाँ पे कहाँ गया, डेटाबेस के अंदर है ना, ये जेसन के साथ कैसे वर्क करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। देन आपके पाइथन प्रोग्राम आप एक दूसरे को कैसे सेंड कर सकते हो, तो पाइथन एनीवेयर का एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर कैसे पाइथन अपलोड करके हम ये कर सकते हैं। सेंडिंग ईमेल विथ पाइथन, आप पाइथन प्रोग्राम रन करके एक दूसरे को ईमेल कैसे सेंड कर सकते हो, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। जो मेल आप एक दूसरे को भेजते हो अभी जीमेल ऐप के थ्रू, उसके पीछे का जो प्रोग्राम है वो पाइथन के थ्रू कैसे आप बना सकते हो। लिटरली आप प्रोग्राम इधर रन करोगे आपके सिस्टम में से और आप एक दूसरे को मेल सेंड कर पाओगे। इजंट इट कूल? कितना सही तरीके से, मतलब यू विल बी प्रॉपर, मतलब जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, जो इंडस्ट्री में जिन मॉड्यूल्स पे काम होता है, जिस तरीके से काम होता है, वो सारा आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एपीआई मैंने बोला था, अब आ गया एडवांस पाइथन वाला पार्ट। एपीआई में हम देखेंगे कि कैसे दूसरे के सर्वर का डेटा हम आपके प्रोग्राम में यूज करेंगे। गूगल मैप, गूगल कैलेंडर्स, ठीक है। तो ये जो एपीआईज है, ये सारे एपीआईज हम यूज करेंगे, ओपन वेदर का एपीआई यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज है। सेंडिंग एसएमएस विद पाइथन, आप एक प्रोग्राम ऐसा लिखोगे आपके पाइथन प्रोग्राम में, आप जिसका मोबाइल नंबर डालोगे उसको मैसेज जाएगा, आप मैसेज आपके प्रोग्राम में टाइप करोगे, आप मोबाइल नंबर दोगे आपके प्रोग्राम में, आपने प्रोग्राम रन किया, ऑटोमेटिकली एक के मोबाइल से दूसरे मोबाइल को मैसेज जा सकता है, या एक डमी नंबर से भी जा सकता है, आपको अगर प्रैंक वैंक करना है, ठीक है। हाय आई एम पूजा, हाउ आर यू डूइंग, तो ये वाली जो चीजें हैं, तो ये आप लिटरली ऐसे छोटे मोटे प्रैंक भी कर सकते हो, करना नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। हाँ, मतलब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सही चीज बता रहे हो आप, हैं, ठीक है। देन मैंने बोला था वेब स्क्रैपिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ब्यूटीफुल सूप के थ्रू वेब स्क्रैपिंग में आपको पढ़ाऊंगा। ब्राउजर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज वन ऑफ द वेरी ट्रेंडिंग थिंग। ऑटोमेशन जो होते हैं, ऑटोमेटिंग टिंडर, ठीक है। जो जन्मतः सिंगल बंदा है वो टिंडर पे क्या करेगा, वो देखेगा ही नहीं कौन है, राइट स्वाइप राइट स्वाइप राइट स्वाइप राइट स्वाइप, जो जन्मतः सिंगल है, ठीक है, वो उसको तो क्या चाहिए कि मैं हर आईडी को राइट स्वाइप ही करूं, हाँ मेरे को ये भी पसंद है ये भी। डिमांड ही क्या होता है रे बच्चों का, जिंदा होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, ये तो है आप लोगों का डिमांड, ठीक है। बाकी थोड़ी कि इतना कमाना चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, राइट। तो वो टिंडर ये हो सकता है। ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम, किसी आपके फॉलोअर ने अगर पोस्ट अपलोड किया, पहला लाइक आपका, पहला लाइक आपका, ये कैसा करना है, ठीक है। ये ऑटोमेशन सारे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वेब डेवलपमेंट विद जैंगो फ्रेमवर्क और वी कैन यूज फ्लास्क फ्रेमवर्क, ठीक है। ये सारी चीजें हम बनाने वाले हैं। आप खुद का ब्लॉग वेबसाइट बनाओगे, मैंने बोला था नो एसक्यूएल में हम देखने वाले एसक्यूएल लाइट, ठीक है, एसक्यूएल का लाइटर वर्जन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें है, पाइवो टेबल्स क्रिएट करेंगे, देखो मैंने पांडास बोला था, पांडास हम इसमें सीखने वाले, बहुत सारी चीजें है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब बोला था मैंने, मैटप्लॉटलिब सीखने वाले हैं ग्राफ्स वगैरह निकालने के लिए। तो बहुत ऑसम कोर्स है, बहुत ज्यादा चीजें आपको इसमें सीखने मिलने वाली है। और ऊपर यहाँ नीचे और आपको देखने को मिलेगा रिलेशनल डेटाबेस स्कीम्स वगैरह है, मतलब आपको अगर कॉलेज में डीबीएमएस नाम का टॉपिक है या आरडीबीएमएस नाम का अगर आपको सब्जेक्ट है, तो वो आपका इसी में कवर हो जाएगा बेटर। यू डोंट हैव टू स्पेशली अलग से उसके लिए कुछ देखना, सर्च करना, रिसोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत साइकिट लर्न का जो ये है वो हम देखने वाले हैं। ये मशीन लर्निंग वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स मैनिपुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब कुछ देखने वाले। मैंने बोला था 25 रियल टाइम प्रोजेक्ट में आपको सिखाऊंगा,
ठीक है, ये तो पिछले इसके, मैं इसको और अपडेट करूंगा। ठीक है, खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, टिक टैक टो का जो गेम रहता है, एक्सो एक्सो गेम नहीं रहता ऐसे, आप एक्स लिखते हो फिर सामने वाला अपोनेंट ओ लिखता है, तो कंप्यूटर के साथ आप ये गेम खुद क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद वो टाइपिंग स्पीड टेस्ट का आप करने वाले हो। ये जो इस सिलेबस के बैकग्राउंड में पीछे देवांश एजुटेक का वाटरमार्क दिख रहा है, आप आपके फोटो पे ऑटोमेटिकली वाटरमार्क कैसे डाल सकते हो, उसका प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं। कैफे की एक आधी वेबसाइट हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ऑटोमेटिंग द गूगल डायनासोर गेम, इंटरनेट नहीं चलता है तो वो डायनासोर का गेम आता है, तो आप उसमें क्या चेंजेस करो पाइथन के थ्रू कि ऑटोमेटिकली वो चलता ही रहेगा। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली पाइथन के थ्रू करना है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ये करेंगे। बहुत सारी, ये डेटा एनालिसिस का गेम है, एनालिसिंग डेथ्स इन्वॉल्विंग द पुलिस इन यूएस। यूएस में टोटल पुलिस की कितने डेथ्स हो रही है, उसका डेटा एनालिटिक्स का जो एक छोटा सा प्रोग्राम है वो आप बना सकते हो। एपीआई ड्रिवन कस्टमाइज बना सकते हो। कस्टम ब्राउजर ऑटोमेशन हम क्रिएट करने वाले हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी इसमें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो अभी मेंशन नहीं है। हर एक मॉड्यूल पे एक प्रोजेक्ट है। मैं अगर आपको स्ट्रिंग सिखा रहा हूँ तो स्ट्रिंग के बेसिस पे पूरा एक प्रोजेक्ट है। टर्टल मॉडल सिखा रहा हूँ तो टर्टल मॉडल पे 2-3 प्रोजेक्ट्स है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप इस पर्टिकुलर कोर्स में करने वाले हो। ठीक है, तो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी कोर्स। आप जितना पे कर रहे हो उससे ज्यादा आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन, सर ये कोर्स करने के बाद जॉब मिलेगी क्या? सर ये कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप मिलेगी क्या? ओनली इफ यू स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू विल गेट द इंटर्नशिप, यू विल गेट द जॉब। मैंने जो बोला वो अगर आपने चीजें फॉलो की, मैं टाइम टू टाइम बोलूंगा, इसके अलावा मैं चीजें और आपसे करवा के लूंगा। मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए, मैं आपको कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज दूंगा, मैं आपको प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रुप अलोकेट करूंगा, मैं आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है ये बताऊंगा, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाना है ये बताऊंगा, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने के बाद एचआर को मैसेज क्या भेजना है ये मैं आपको बताऊंगा। और इतना सब कुछ, मतलब अप्लाई करने के बाद मैं आपको ट्रैकिंग शीट दूंगा, किस दिन कौन से जॉब के लिए अप्लाई किया ये आपके पास होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई कर देते छोड़ देते, कभी मेल देखते नहीं, कुछ नहीं देखते। आपको पता होना चाहिए आपने कितने जॉब को अप्लाई किया है, कहां अप्लाई किया है, उसका जो ट्रैकिंग शीट है वो मैं आपको दूंगा। तो आप प्रोडक्टिव भी बनते जाओगे, आप टेक्निकली स्मार्ट भी बनते जाओगे, और ये सब चीजें अगर आपने की जो मैं बोल रहा हूं, तो आपको इंटर्नशिप और जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। ओनली इफ यू स्टे कंसिस्टेंट। आप, और मैं बता रहा हूं कि अगर आपको फंक्शंस अटेंड करने हैं बहुत ज्यादा, हर दोस्त की शादी अटेंड करनी है, हर रिलेटिव की शादी अटेंड करनी है, हर फैमिली टूर पे बाहर जाना है, इधर उधर जाना है, दिस कोर्स इज नॉट मेड फॉर यू। बेटा 6-8 महीने कंसिस्टेंट रहने से तुम्हारी अगर लाइफ बनने वाली है तो मैं बोलता हूं वर्थ इट रहेगा सारा चीज ये करके। रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपके पेरेंट्स लोग हैं कि मामा का ये है, इसका शादी है, उसका बुआ का लड़का का शादी है, ये है वो है। माँ बाप है रिश्ते संभालने के लिए, अभी आपकी उम्र है पढ़ने की। ठीक है, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, दिन का 3 घंटा, मिनिमम 3 घंटा अगर आप दे सकते हो, तो इस कोर्स में बेटा एडमिशन लेना। नहीं तो ना आपका टाइम मनी, ये टाइम और एफर्ट वाया जाएगा, आपके पेरेंट्स के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी। इफ यू थिंक कि मैं 3 घंटे नहीं डेडिकेट कर सकता, मत करना, मत लेना एडमिशन। लेकिन अगर आपने एडमिशन लिया और आप कंसिस्टेंट रहते हो और सारी चीजें प्रॉपर करते हो जैसे मैंने बोला है, यू, आई मेक श्योर कि यू विल एंड अप विथ इंटर्नशिप और अ जॉब। आई मेक श्योर, ओनली इफ यू स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, देन ओनली आई कैन वर्क ऑन यू। वेरी सिंपल, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा सिंपल रूल होता है। आप अगर कुछ मुझे, आप मुझ पे ट्रस्ट दिखाओगे तो मैं आप पे वर्क करूंगा, आपके कमियों पे वर्क करूंगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं डेडिकेशन के साथ ये कर सकता हूं, तो ही एडमिशन लेना। अब करते हैं लास्ट बात, मुद्दे की बात। अब ये अभी तक आप लोगों की बात हो रही थी, बट नाउ आई एम रनिंग अ बिजनेस,
ठीक है। सो बिजनेस के हिसाब से आई हैव टू टेल यू कि फीस क्या है, ठीक है। मैं चैरिटी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई टेल यू द व्हाट इज द फीस। द फीस ऑफ दिस कोर्स इज 15,000, ठीक है। द ड्यूरेशन इज 6 months। सो और आपको सब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स पढ़ने को मिलेंगे 20 से ज्यादा, 18 से 20 अलग अलग सब्जेक्ट्स पाइथन के अंदर के, डेटाबेस, HTML, CSS के, फ्रंट एंड वाला टेक्नोलॉजी, बैक एंड वाला टेक्नोलॉजी, हर आप ऐसा अगर देख लो तो इट्स 18 से 20 के आसपास सारे मॉड्यूल्स है। 15,000 इसका फीस है इफ यू पे वन टाइम। बट इफ यू वांट कि सर एक साथ 15,000 हम थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ठीक है, it can happen, okay, you can pay it in a installment, so you have to pay installment of 4,000 per month। 4,000 पर मंथ आपको ऐसा पे करना पड़ेगा। ऐसा आपको 4 मंथ करना है, 4 months, so automatically the fees will be 16,000। there is a no discount, let me tell you why। आप मुझे बता देना सर आप यहाँ पे कम गिर गए हो, आपने ये मॉड्यूल अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपके पास से ये मुझे अच्छे से नहीं मिला है, मैं आपका फीस रिटर्न कर दूंगा। मुझे मेरे टीचिंग सर्विस पे गारंटी है कि व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू आई एम प्रोवाइडिंग। आप लोगों ने तो देखा है ना मरण वाले के प्रोजेक्ट्स, कौन लेता है यहाँ पर वो लेवल के प्रोजेक्ट्स। आई नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल, ठीक है, मैं क्या बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। देयर विल बी अ नो डिस्काउंट, द फीस इज फिक्स्ड, ओके। ऑप्शन में आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है इफ यू कैन नॉट पे वन टाइम, बट फीस में डिस्काउंट वगैरह ऐसी कोई चीज हम प्रोवाइड नहीं करते। डिस्काउंट इज इंजुरियस फॉर माई बिजनेस। I'll provide you the value, ठीक है। आप अगर 15,000 रुपए पे कर रहे हो तो I'll make sure कि आपको 30,000 का वैल्यू मिले बेटा। मैं आपको इसमें से ही पता चल गया होगा, ये वाले कोर्स में से हर चीज डिटेल में होगी, हर एरर आपका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इवन यू नो इट कि आई हैव कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हियर, तो I'll make sure कि you get whatever you are paying for, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्गदर्शन डे। डू यू हैव एनी डाउट्स? यस यू कैन आस्क। किसमें? टेक्नोलॉजीज अलग है, टेक्नोलॉजीज अलग है। आप वेबसाइट पाइथन से भी बना सकते हो, आप वेबसाइट वो मर्न स्टैक जो है उससे बना सकते हो, मीन स्टैक से भी बना सकते हो। टेल मी 2 multiplied by 3 कितना होता है? 6। अच्छा, टेल मी 3 multiplied by 2 कितना होता है? टेल मी 3 plus 3 कितना होता है? You can get the same results with different type of technologies, okay। So the question was कि फर्क क्या है, तो फर्क टेक्नोलॉजीज में है, ठीक है, but you can get the same results with different type of technologies। Which technology is this? Python or Web? जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो। पाइथन वेरी सिंपल, यू कैनॉट कंपेयर द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जो मार्केट में डिमांड आता है वो तुमको पढ़ना पड़ेगा, जो मार्केट डिमांड देता है, जो मार्केट में है अभी डिमांड, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कल को रस्ट की डिमांड आ गई, रस्ट लैंग्वेज की, आपको रस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट के साथ अगर आप आईटी में आए हो तो आपको कंटिन्यूअसली चेंज लाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन दिस आईटी मार्केट। नहीं तो बन जाओगे ले ऑफ के शिकार, ठीक है। बट मैं बनने नहीं दूंगा। आई विल मेक श्योर कि इस कोर्स में तुम इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तुम खुद में लाओगे, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि हाँ चलो इंटरनेट से ऐसा पढ़ा जाता है। एक एबिलिटी और एक्स्ट्रा आपको इस कोर्स से मिलेगी कि इंटरनेट से पढ़ना कैसे, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट पढ़ाऊंगा। इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है, जो चीज़ें दी है, वो मैं कोई घिसी पिटी पुरानी किताबें नहीं लूंगा हाथ में, टेक्स्ट बुक आई अवॉइड। सब कुछ लेटेस्ट जो इंटरनेट पे अपडेटेड वर्जन है, वो अपडेटेड वर्जन हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। रुक बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस, यस और नो? सो आर यू गाइज रेडी फॉर द पाइथन? आर यू गाइज रेडी फॉर द पाइथन? चलो ग्रेट। So I'll see you in the Python course.